इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के अंदर एंड दे फायर न्यूरॉन्स। उसको थोड़ा और आसान शब्दों में कहने की कोशिश करता हूं, दोस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गो टू ब्रेन एंड देन दे ट्राई टू चार्ज ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स सुना होगा सब लोगों ने, ब्रेन सेल्स न्यूरॉन सब एक ही बात है, वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये दिमाग के तार हैं। थोड़ी अच्छी भाषा में बोलूं तो न्यूरॉन्स। नाउ वी हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स इन आवर हेड। नाउ दोस बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर नॉट स्प्रेड जस्ट लाइक दैट, मतलब बहुत सारे तार ऐसे रैंडमली बिखरे हुए नहीं पड़े हैं, दे आर देयर एज नेटवर्क्स। ये आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन आते हैं, वो एक जगह जाके जुड़ जाते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं। ऐसे एक नेटवर्क बन गया, दूसरा नेटवर्क बन गया, मिलियंस थाउजेंड्स नेटवर्क बन गए। ऑलराइट, दीज नेटवर्क्स आर कॉल्ड न्यूरल नेटवर्क्स। बात आ गई समझ में? ब्रेन के अंदर वी हैव बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, those billion neurons they get together and they make a network, they make a node, connection। ये तो बड़ी गहराई है उसके अंदर, बट आगे की बात करते हैं। वो कनेक्शन कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, क्या मतलब है, क्या नहीं है, वो सब समझा दूंगा वक्त रहेगा तो, बट काम की बात करते हैं। ये है सिंगल न्यूरॉन, दिस इज सिंगल न्यूरॉन, और ये है कोने से आता हुआ करंट। कौन सा करंट? जो आपने किसी स्मेल को किसी चीज ऑर्डर को स्मेल करके किया है, या किसी आवाज को सुनकर वो करंट आया है, या फिर किसी चीज को टेस्ट करके आया है, या कुछ टच करके आया है। मेक सेंस और नॉट? आगे बात समझ में? ओके, नाउ जब आप कोई आवाज सुनते हैं, whenever you hear something, those acoustic signals, those sound waves get converted into electrical signals and then they charge not just one neuron, they charge hundreds and thousands of neurons, basically they charge a neural network। पूरी बात फिर से बताता हूं। मेरे कान में एक आवाज पड़ी, एक विशिष्ट प्रकार की आवाज जो मेरी माँ की आवाज है। मेरा नाम है हनी, मेरी माँ मुझे बुलाती है, हनी बेटा इधर आओ। या माँ की जब भी आवाज सुनता हूं तो कान में पड़ती है, तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल निकलता है, तो बार बार जा जाकर वो एक विशिष्ट प्रकार के एक स्पेसिफिक न्यूरल नेटवर्क को फायर करता है। पिताजी की आवाज सुनूंगा तो भी न्यूरल नेटवर्क फायर होगा, लेकिन को थोड़ा दूसरा वाला। मेक सेंस? ट्रेन की आवाज सुनेंगे तो भी फायर होगा कुछ दूसरा वाला। आप सब लोग क्वालिफाइड लोग हो, आपको छोड़ के बाकी सब साइंस के लोग हैं, और आप भी लॉयर हो, तो मैं इसको बहुत डिटेल में समझाने की जरूरत समझता नहीं हूं। आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, एवरी टाइम यू हियर एवरी साउंड, यू स्मेल समथिंग, यू सी समथिंग, आपको हमेशा फील हो रहा होता है, राइट नाउ आई कैन फील माई क्लोथ, आई कैन फील द अर्थ beneath मी, आई कैन फील माई फ्लोटर्स, okay, I can see things, I can smell things, हमेशा without any conscious effort every neural network is getting fired all the time। आ रही बात समझ में? ओके, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, ये तो 5 सेंसेस की बात थी, ये 5 सेंसेस की बात थी। जब आप कुछ सोचते भी है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि लाल मर्सिडीज के बारे में सोचिए, लाल मर्सिडीज, तो लाल मर्सिडीज को देखने से तो कुछ न्यूरल नेटवर्क फायर हो गया ना भाई। तो कुछ नहीं, अगर वो लाल मर्सिडीज नहीं है आपके सामने, आप उसको सोच लीजिए, उसको अच्छे से इमेजिन कर लीजिए, तो भी तो न्यूरल नेटवर्क फायर होंगे, बिकॉज आप दिमाग में तो देख पा रहे हैं उसे। वो उतना सा न्यूरल नेटवर्क फायर नहीं करेगा, क्योंकि उसमें गाड़ी की आवाज नहीं आएगी, उसका नंबर नहीं आएगा, उसका प्रॉपर ग्लॉसी कलर नहीं आएगा, बट कुछ तो न्यूरल नेटवर्क आएगा। मैंने प्रूव कर दिया इसी बात पर कि एवरी टाइम यू आर सीइंग समथिंग, यू आर हियर समथिंग, यू आर फीलिंग समथिंग, यू आर थिंकिंग समथिंग, यू आर रिकलेक्टिंग समथिंग, you're missing someone, or you're having some good thought or bad thought, every time some neural network is getting charged and discharged। yes or no? सबको बात आ गई समझ में? बहुत कम लोग बैठे, मैं चाहता हूं सबको बात आ जाए समझ में। आपको आ रही वैसे बात समझ में? आपको बात आ रही समझ में? यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, आपकी बात कर रहा हूं। हाँ, आपको बात आ रही समझ में? आपको आ रही है? बहुत बढ़िया। तो बस ऐसे करंट जाता है, इसमें क्या बताऊं मैं, काश ये बातें यार समझाई होती 5वीं क्लास में, इसीलिए मुझे इतना गुस्सा है। ये बात 6ठी क्लास समझानी चाहिए थी यार। ये क्या मैं IITian बन के इतना पैसा कमा के अपना पार्ट टाइम जॉब कर करके इन चीजों में रिसर्च कर रहा हूं, और खुद उसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं, समझ रहा हूं, उस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, डेमो दे रहा हूं। ये चल क्या रहा है यार? ये अखबार में क्यों नहीं बताते, ये टीवी पे क्यों नहीं दिखाते, ये मां ने क्यों नहीं बताया, बाप ने क्यों नहीं बताया, साले 50-50 टीचर आके चल गए मेरी जिंदगी से, उन्होंने क्यों नहीं बताया? सच अ पावरफुल थिंग, it can create a limitless man। You might be finding it funny, please understand,
You have not been with me for past 6 months. I have researched a lot on this topic. It can create a limitless man. Please understand. हो क्या रहा है ये हो क्या रहा है? ये न्यूरल नेटवर्क्स हैं, बीच में से एक न्यूरल नेटवर्क चार्ज होता है और वो आसपास के न्यूरल नेटवर्क्स को चार्ज करता है. ये सबको बात समझ में आई क्या? हाँ, क्या बात है. तो जब मेरी माँ मुझे बुलाती है ना, नहीं बेटा इधर आओ, भाई फोन पे ना बात करो यार प्लीज, दिस इज वेरी ऑफेंसिव, दिस इज नॉट माई क्लास, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इफ यू डोंट वांट टू हियर इट्स ओके. 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, सबको बात में पहुंचा भी नहीं पाऊंगा. तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब मेरी माँ बुलाती है ना, नहीं बेटा इधर आओ, तो बात खत्म नहीं हो जाती. मैंने आवाज सुनी है, न्यूरल नेटवर्क फायर हो गया, बात खत्म नहीं हो गई, बात आगे बढ़ती है. वो न्यूरल नेटवर्क बीच में फायर हो रहा है. दिस इज द न्यूरल नेटवर्क जो बीच में फायर हो रहा है. मेरी माँ की आवाज मेरे कानों में पड़ी है. कौन सा? दिस वन. ये सोर्स. उससे क्या होता है? उससे बहुत सारी चीजें होती हैं. एकदम से फीलिंग जनरेट हो जाती है मेरे अंदर. अगर बॉस बुलाता तो बुरी फीलिंग जनरेट हो जाती, माँ ने बुलाया तो कोई नहीं, अच्छी फीलिंग जनरेट हो गई. वो फीलिंग जनरेट हो गई तो न्यूरल नेटवर्क फायर हो गया, कोई ना कोई आसपास में फायर हो गया. मेरे मुंह से आवाज़ निकलेगी, हाँ मैं आ रहा हूँ, तो वो बोलने के लिए भी तो आवाज़ से मुंह से निकालने के लिए आवाज़, उसके लिए न्यूरल नेटवर्क चाहिए. कोई गवर्न कर रहा होगा, हाथ दिल धड़काने के लिए गवर्न कर रहा है, हाथ के लिए कोई गवर्न कर रहा है. हर एक के लिए न्यूरल नेटवर्क, आप कुछ रिसीव कर रहे हैं या फिर आप कुछ कर रहे हैं, हाँ एक्शन वगैरह कर रहे हैं, सब टाइम न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं. दुनिया में जितने भी मोबाइल्स हैं ना, सबको एक जगह ले जाकर रख दूँ ना, दुनिया के सारे मोबाइल्स, तो उनके अंदर इतना चार्ज डिस्चार्ज, इतना वो सिग्नल का आना जाना नहीं हो रहा है जितना एक दिमाग में हो रहा है. एंड पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ब्रेन. बट एनीवे, तो ये बीच में से मेरी माँ की आवाज आई, उससे मेरे अंदर एक फीलिंग आई, मेरी मुंह से आवाज निकली, हाँ मम्मी आ रहा हूं. उसने मेरी बॉडी के अंदर एक मोटर क्या बोलते हैं उसको, मोटर एक्शन क्रिएट कर दिया. मेरी मुंडी उस तरफ घूम गई. यस मम्मी आई एम कमिंग. मेक सेंस और नॉट? तो ये वही हो रहा है, और ये उस मोमेंट पर हो रहा है. और इस मोमेंट पर आप लोगों के दिमाग में क्या हो रहा है? कुछ ऐसा मेरे दिमाग में भी हो रहा है, हर जीवित इंसान के दिमाग में हो रहा है. शांति नहीं है दिमाग, और होना भी नहीं चाहिए ना. अगर गौतम बुद्धा भी बैठेगा ना समाधि में, दिमाग को शांत करेगा, तो भी बैठेगा तो सही ना, बैठेगा तो उसको इधर टच करेगा ना, सब कुछ तो टच करेगा तो वो फील कर रहा है ना, फील कर रहा है तो ब्रेन तो फायर हो रहा है कि नहीं हो रहा भाई. बट इतना क्लटर नहीं होता है. वो मेडिटेशन की बात है, मैं मेडिटेशन पर बात नहीं करूंगा, जब जरूरत पड़ेगी और वक्त आएगा तब करूंगा, बट आज नहीं. तो ये हो रहा है. इस पर फिर से मेरा उतना ही गुस्सा है जितना उस वाली इमेज पर था. ये बातें मुझे पहले क्यों नहीं बताई गई? मेरी तो कट गई, लेकिन दुनिया की नहीं कटेगी. जब दो न्यूरॉन्स को आप, व्हेन टू न्यूरॉन्स आर फायर्ड टुगेदर, व्हेन टू न्यूरॉन्स आर फायर्ड टुगेदर, फायर्ड का मतलब है साथ में आप उनको चार्ज कर रहे हैं, वेल्डिंग की तरह, बेसिकली वेल्डिंग है. व्हेन टू न्यूरॉन्स आर गेटिंग फायर्ड टुगेदर, दे गेट वायर्ड टुगेदर. प्लीज अंडरस्टैंड, इस एक स्टेटमेंट ने मेरी जिंदगी बदल दी और मैं पूरी दुनिया बदलना चाहता हूं इस स्टेटमेंट से. कौन सा? व्हेन टू न्यूरॉन्स आर फायर्ड टुगेदर, दे गेट वायर्ड टुगेदर. वायर्ड टुगेदर का मतलब होता है, और फायरिंग का मतलब होता है चार्ज डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो एक ये क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है. एक मोमेंट आता है वो जुड़ने लगते हैं, उनकी टेंडेंसी बन जाती है. एंड बीइंग एन इंजीनियर, आई हैव नो क्वालिफिकेशन टू टॉक ऑन न्यूरोप्लास्टिसिटी और ब्रेन का अंदर का जो भी सीन होता है. बट आई कैन से सर्टेन थिंग्स दैट देयर इज अ लॉट ऑफ न्यूरोकेमिस्ट्री गोइंग ऑन, देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स एंड हार्मोन्स एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स गोइंग ऑन. मुझे उससे मतलब नहीं. व्हाट ऑल आई अंडरस्टैंड इज व्हेन टू न्यूरॉन्स आर गेटिंग फायर्ड टुगेदर, दे गेट वायर्ड टुगेदर. बड़ी पावरफुल चीज है. व्हेन टू न्यूरॉन्स आर गेटिंग फायर्ड टुगेदर, दे गेट वायर्ड टुगेदर. और ये वायर हो जाते हैं कुछ इस तरह. आए सच क्रांतिकारी GIF. ये पहले समझा देता है यार कोई मुझे 6th क्लास के अंदर. प्लीज अंडरस्टैंड, ये ग्रे मैटर है एंड दिस इज द इमेज ऑफ an action in brain. What is happening is you can see one neuron there, वो single neuron नहीं होगा, बहुत गंदा सा होता है, बाहर होता है, उसकी ब्रांचेस निकली होती हैं. and there is another neuron, उसकी और ब्रांच निकल रही है और उससे जुड़ने की कोशिश कर रही है. Can you see that? This is the meaning of this image. This is a message that this image is conveying. वहाँ से एक neuron is coming, another neuron is going from here, and then they are trying to build bond with each other. सबको नजर आ रहा है क्या? हाँ भाई साहब को समझ में आ रही है बात? हाँ, आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा? हाँ आशीष, बात आ रही समझ में? इसमें एक बात आप गौर से देखेंगे,
मैंने क्या कहा है, when two neurons are getting fired together, they get wired together. दो न्यूरॉन को बात मारो, आज चार्ज कीजिए, वो आज नहीं तो कल जुड़ जाएंगे, ओके। बट यहाँ पर दो न्यूरॉन तो है ही नहीं। What I can see in this picture is, यहाँ से एक न्यूरॉन आ रहा है और वहां से जनरेट हो जा रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, वहां से आ नहीं रहा, वहां से जनरेट कर लिया उसने, जनरेट कर लिया हाथ मिलाने के लिए। ये किस बात का जवाब है? किलिंग योर अप्रोच एंजाइटी। हाँ, आफ्टर मेकिंग 100 अप्रोचेस, if nothing is working out, it does not mean nothing will work out. Scientifically, what you have done is you have rewired your brain, you have rewired your circuitry in your head, that will govern further successes, further easier successes. जिस इंसान ने जिंदगी में हमेशा म्यूजिक घराना ही देखा है, म्यूजिक की पढ़ाई की है, अचानक से किसी कारण से उसका मैथ्स के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, तो उसको लोग नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मेरे खुद के कलीग्स हैं, और बेवकूफ टाइप के कलीग नहीं है, MNIT मोतीलाल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर के CSE डिपार्टमेंट के बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां खोल खोल के छोड़ दी, ऐसे लोग हैं। हु इज कॉलिंग मी? वरुण देवन। कोई टाइम में आएगा, लूजर्स। उसको कंडेम करने की कोशिश करते हैं। उन भाई साहब ने तो आपको क्या बताऊंगा यार, मैंने पिछले 2 साल के अंदर इतना म्यूजिक बजाया, इतना म्यूजिक बजाया, वो मेरे घर पर आकर मेरे को बोलता था, ये इतने सर आप ये क्या करते रहते हो, क्या करते रहते हो, यार ब्लडी IITian टॉप 100 रैंकर, आप कुछ इसके अंदर आगे बढ़ो। ये क्या कर रहे हो साइंस, ये म्यूजिक क्या कर रहे हो आप, साइंस के अंदर आगे बढ़ो, कोचिंग वोचिंग खोलो और बड़े टीचर बनो, ज्यादा पैसे कमाओ। मैंने जस्टिफाई करने की कोशिश की, उन्होंने एक बात बोली, आए पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं। मतलब अगर आप जिंदगी भर यही किया है ना, तो यही करते रहोगे, यही होता रहेगा। यू आर नॉट अलाउड टू टेक ए स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, दैट इज व्हाट मीडियोक्रिटी इज, एंड दिस इज हाउ आई विल ब्रेक साइंटिफिकली मीडियोक्रिटी। दिस इज द मीडियोक्रिटी वाली लाइन। आप अपने सारा जान लगा दें उसके अंदर, तो वो अपना एक ब्रांच खोल देगा सुपीरियर बनने के लिए। वो बंदा जिसने जिंदगी पर हमेशा म्यूजिक का ज्ञान नहीं पाया है, कभी साइंस में इसके घर में रहा नहीं है, अचानक से मैथ्स का इंटरेस्ट डेवलप हो गया, ही कैन स्टिल स्टार्ट विद स्टडिंग मैथमेटिक्स एंड कैन स्टिल बी अ गुड मैथ स्कॉलर। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज व्हाट दिस इमेज एक्सप्लेन्स, and this is what explains my superiority. I have been inferior and loser all my life. उसके तो बड़े-बड़े ब्लॉग लिख दिए मैंने, किताबें लिख दूंगा, but because of this revolutionizing image and idea, I switched to superiority. अब मैं और टैलेंट दिखाऊंगा, बट उसके पहले मुझे समझाने की जरूरत है कि वो टैलेंट इस कंसेप्ट से डायरेक्टली रिलेटेड कैसे है। थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। ये वही किताबी बातें हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। बहुत सालों से कहते आ रहे हैं, हर सेमिनार में बोलते हैं लोग, हाँ व्हाट एम आई डूइंग डिफरेंट। मैं डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं, 2 बातें कर रहा हूं मैं इसके अंदर। पहली बात तो मैं साइंटिफिकली ब्रेक डाउन कर रहा हूं कि व्हेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और वुमन परफेक्ट, उसका साइंटिफिक मतलब क्या है, पहली बात। और दूसरी बात, मैं खुद का डेमोन्स्ट्रेशन देकर बोल रहा हूं। मैं कोई स्टीव जॉब्स की या फोर्ड की कहानी नहीं सुना रहा। प्लीज अंडरस्टैंड कि फोर्ड ऐसे अमीर हो गया, स्टीव जॉब्स ने ऐसे एप्पल खड़ा कर दिया, बिल गेट्स दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो गया। अरे मेरे को क्या मतलब है, हो गया तो क्या करूं मैं। सचिन कुड बी अ वेरी फैंटास्टिक क्रिकेटर, अरे मैं क्या करूं, उसने मुझे कभी आके बताया नहीं ना, उसने कभी आके बताया नहीं कि वो इतना स्टड कैसे है। A.R. रहमान, अरिजीत सिंह ने कभी आके डिस्क्लोज नहीं किया क्या वो इतने महान कैसे हो गए। दे वर जस्ट आस्किंग फॉर एडमिरेशन एंड तालियां, दुनिया ताली बजाते रहे, वो लोग पैसे होते रहे, अनफेयर वैल्यू एक्सचेंज होता रहे। 100 करोड़ लोग अपनी जेब से 1-1 रुपया निकाल के दे दे, तुम्हारी जेब से तो कुछ नहीं गया, तुम लोग को तो शांति की नींद मिल जाएगी, पर तुम्हारे बेवकूफी की वजह से एक आदमी करोड़पति बन गया। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज द पोलैरिटी अगेंस्ट विच आई एम फाइटिंग। बट ठीक है, मैं इस पर बात करता हूं। तो मेरे दिमाग में एक ट्यून आई, पता नहीं कितने लोगों ने वीडियो देखा है। वो ट्यून कुछ ऐसे है, हाँ भाई सब लोगों ने सुनी है। खिलौने में होती है, गाड़ी के बैक गियर में होती है, डोर बेल में होती है, कार्ड बोलते थे पहले, उसमें होती थी हैं। और सच्चाई ये है कि बीथोवन की है, 100 साल पुरानी है, वो उसने तब बनाई थी जब वो खुद बहरा हो चुका था, इन केस यू डोंट नो। तो मतलब मुझे पसंद आ गई और मुझे लगा कि मुझे बजानी है। कहाँ पर बजेगी, कहाँ पर बजेगी भाई, कौन से इंस्ट्रूमेंट बजेगी, कीबोर्ड पे बजेगी, ठीक है। पता नहीं और किसी भी बज सकती है, बट कीबोर्ड पर बेस्ट है बिकॉज ही हिमसेल्फ वाज अ पियानिस्ट। तो मैं बताता हूँ कि न्यूरोप्लास्टिसिटी उसको बजाने पर कैसे लागू होती है और मैंने कैसे लागू की। वेरी इंटरेस्टिंग। तो मैंने बताया कि एवरी टाइम यू हियर समथिंग, यू फील समथिंग, यू थिंक समथिंग और यू ईट समथिंग, हर टाइम कोई ना कोई न्यूरल नेटवर्क फायर हो ही रहा है।
ये पहली बात मैंने बता दी न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में। सब लोग समझ में आ गई बात? आपके वो एक्सप्रेशन लेस चेहरा मुझे थोड़ा बॉदर कर रहा है। आगे ना बात। अच्छा, दूसरी बात, ये व्हेन टू न्यूरॉन्स आर गेटिंग फायर्ड टुगेदर दे गेट वायर्ड टुगेदर। समझ में आ गई बात? हाँ, ओके। इसी को बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब होता है जुड़ने और टूटने की क्षमता होना, फ्लेक्सिबिलिटी होना। तो वो तो मैंने बहुत खतरनाक आइडिया बता दिया था कि म्यूजिक वाला बंदा है, उसका न्यूरॉन है ही नहीं, वो तो बना लेता है। और छोटे मोटे एग्जाम्पल ले लो, दारू का नशा, 10 साल से दारू पी रहा है, मतलब हमारे ब्रेन के पास ये पोटेंशियल है। ये मैंने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया है स्लाइड से, और अपने एक्सपेरिमेंट से और भी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा कि आपका न्यूरॉन कभी से सालों से वहां जुड़ा हुआ था। आप कुछ तरीकों का इस्तेमाल करके, वो तरीके बता दूंगा, उस न्यूरॉन को वहां से छुड़वा सकते हैं। और ये जो बेवड़ा आदमी था ना, ये भक्त आदमी बन जाएगा भगवान का। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। अपने न्यूरॉन जहां पर पहले से कनेक्टेड थे, उन कनेक्शन को तोड़वा दो। भाई मैंने क्या बोला? when two neurons are getting fired together they get wired together, when two neurons are not getting fired together they won't remain wired together. I repeat, when two neurons are getting fired together they get wired together. If you don't fire them, if you stop firing them, they will stop being wired. उनकी वो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आज नहीं तो कल। ओके, so when I want to play this Beethoven tune also known as for Alice का मतलब होता है for Alice, उसको छोड़ दीजिए। बट मेरे सामने इंस्ट्रूमेंट आ गया 10,000 का। I bought this Casio 850 in 2 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं, नवंबर के आसपास हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे 2 साल तो मुझे पियानो खरीदे हुए। तो भाई मैंने सुन लिया और 2-3 बार सुन लिया, अच्छे से देख लिया, थोड़ा फिंगर उसकी देख ली। मैंने आई नेवर वेंट टू एनी कीबोर्ड टीचर, एनी गिटार टीचर, एनी वोकल टीचर, कभी किसी टीचर के पास जाना नहीं, बट दैट इज डिफरेंट स्टोरी। तो आई बॉट दिस कीबोर्ड, इसका वीडियो देख लिया, फिंगर्स वगैरह देख लिया, अच्छे से दिमाग में फिट कर लिया, न्यूरॉन्स फायर होने लग गए। मतलब एक न्यूरल नेटवर्क वहाँ पे तैयार हो गया जो गवर्न करता है कि ऐसी ट्यून अपन ने सुनी हुई है, और कुछ ऐसे नोट्स में ट्रांजिशन होता है, टू डू आता है, टू ऐसी फीलिंग आने लगी। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, हर चीज को वर्बलाइज नहीं कर सकते, बट ब्रेन के अंदर ही सेटिंग अरेंज हो रही है। अब मैंने क्या करना है, उसको सुनते जाना है या फिर सोचते जाना है और वहां पर बजाने की कोशिश करनी है। पहला अटेम्प्ट मारूंगा, बड़ा ही गंदा होगा, बट उससे होगा क्या? ये तो बहुत सारे म्यूजिशियन आते हैं यार, बहुत प्रैक्टिस करते हैं लोग सुबह शाम। कौन सी बड़ी बात है? मैं कौन सी बड़ी बात कह रहा हूं? मैं बड़ी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे पता था कि उस मोमेंट पर हो क्या रहा है। पहले जब मैंने उसको अटेम्प्ट किया तो उस मोमेंट पे क्या हुआ मुझे पता है। मैंने थ्योरी पढ़ी है तो मुझे पता है, और आप लोगों ने आज मेरे मुंह से सुन ली है और अच्छे समझ लोगे और डाउट्स वगैरह डिस्कशन वगैरह कर लोगे, तुम लोगों को पता चल जाएगा। और फिर जो स्किल मास्टरी करनी है ना, पहले अटेम्प्ट के टाइम पे तुम्हारे दिमाग में वही फीलिंग आएगी जो मेरे दिमाग में आई थी। क्या फीलिंग आई थी भाई? पियानो देखा, एक न्यूरल नेटवर्क फायर हुआ, अपनी फिंगर्स को उस पर रखा, एक और न्यूरल नेटवर्क फायर हुआ, कुछ दबा के देखा, चला के देखा, न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं, उसको रिकलेक्ट कर रहा हूं, सुन रहा हूं। तो मतलब एक बड़ा सा, भाई कभी तो हुआ नहीं ना ऐसा, माँ की आवाज तो सुबह शाम रोज सुनी है, ये काम मैंने कब किया? तो न्यूरॉन्स पगला गए, बौखला गए, नए न्यूरॉन्स एकदम से फायर हुए एक बार, जस्ट एक बार। कौन कौन से? उसकी आवाज सुनी, उसकी गलत की दबा दी मैंने, ये फिंगर इससे मैच नहीं कर रही है, दोनों हाथ इंडिपेंडेंटली नहीं चल रहे हैं, और ये फिंगर्स इंडिपेंडेंटली नहीं चल रही हैं, बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। सभी स्ट्रेस का भी एक अलग ही न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहा है, बहुत न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, कर पाऊंगे नहीं कर पाऊंगा, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, देयर इज अ लॉट ऑफ इट। लेकिन मुझे पता था न्यूरोप्लास्टिसिटी पर भाई विश्वास है, आज नहीं होगा तो कल जरूर होगा, 5 अटेम्प्ट में होगा, 10 अटेम्प्ट में होगा, 20 में होगा, 50 में करेगा, 100 में करेगा, 500 में करेगा, 1000 में करेगा जरूर, इतना करेगा, कर करके मर जाएगा। क्योंकि उस जिल्लत भरी जिंदगी तो वैसे ही मुझे गवारा नहीं है। जो लूजर भरी जिंदगी जीते ना जो लोग, वो मुझे वैसे भी गवारा नहीं है। आई एम वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेट्स, इफ यू नो। जहर का प्याला पी लिया था सोक्रेट ने भरी सभा के अंदर। मैं पूरी तरीके से उससे इन्फ्लुएंस्ड हूं, प्रभावित हूं, और मैं करने के लिए भी तैयार हूं। मैं उस हद तक जाने के लिए तैयार हूं, और मैं उसके लिए प्रेरित करता हूं, लेकिन उसके लिए मैं लोगों को बाध्य नहीं करूंगा। भाई जिसकी जितनी मर्जी है वो उस एक्सटेंट तक जा सकता है। मैं तो एक्सट्रीम पर जाऊंगा, एक्सट्रीम चीजें प्रैक्टिस करूंगा, और एक्सट्रीम चीजें हासिल भी करूंगा, और एक्सट्रीम बातें भी करूंगा। तो ठीक है, ये हुआ। मुझे पता था कि 10 बार करूंगा, 20 बार करूंगा। क्यों? When neurons are getting wired together, they will get wired together. आज नहीं तो कल वायर हो जाएंगे और मेरी फिंगर चलने लगेंगी। आ रही बात समझ में? तो इस विश्वास के साथ मैंने इसको ट्राई किया। मुझे नहीं लगता 15 दिन से ज्यादा लगे होंगे मुझे इस मुकाम तक पहुंचने में, जिसमें मैं एक बिगिनर की तरह प्ले कर रहा हूं।
2015 समर का वीडियो है ये, 2015। अच्छा, एक बात आपको इंडियन काफ़ी बोलता होगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट कई जगह आती है बातें, सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। सुना है? कौन सी बड़ी बात है, और आप सेमिनार में चले जाओ सब लोग ये बात कर रहे हैं, सक्सेस बिल्ड कॉन्फिडेंस, जो ज़्यादा सक्सेस ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। मैंने कौन सी नई बात कर दी? नई बात तो है, इस कमरे में आप चारों तरफ पटाखे बिछा दिए, धपाक पटाखे बिछा दिए, और बीच में से मैंने निकाल दी 10,000 वोल्ट की पावरफुल केबल, 10,000 वोल्ट की पावरफुल केबल, मतलब ठीक है वहां से जा रही है, पटाखे नहीं, पटाखे बहुत दूर दूर हैं। डू यू थिंक, और उसमें करंट भी है बाय द वे, डू यू थिंक इट्स अ सेफ सिचुएशन? है सेफ सिचुएशन क्यों नहीं है? क्या इसमें खराबी क्या है? पहली बात तो आग होने लगा रही, मैं तो करंट ही जा रहा भाई इसमें, और दूसरी बात दूर भी है, सेफ क्यों नहीं है बताइए? फोटो खींच लेगा कोई? हाँ, मतलब बिजली की टेंडेंसी है भाई स्पार्क वगैरह लगाने की, कोई भी चिंगारी निकल के चली गई, कौन सी बड़ी बात है, बिजली की टेंडेंसी है। हाँ, तो इतना दूरी कर दी मैंने, बीच में से केबल निकाल रहा हूँ, इतना दूरी कर दी तो भी टेंडेंसी है। 1 बिलियन, ओवर 1 बिलियन न्यूरॉन्स अंदर फंसे पड़े हैं, ठुसे पड़े हैं, एकदम टाइटली पैक्ड न्यूरॉन है, उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क हैं, तो उनकी टेंडेंसी नहीं होगी कि उनके अंदर भी तो चार्ज आ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, सब लोग 10वीं क्लास में समझ चुके हैं कि वो एक्चुअली चार्ज होता है, इट इज एक्चुअली एट द मैटर ऑफ फैक्ट दे आर इलेक्ट्रॉन्स, एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो उनमें टेंडेंसी नहीं होगी क्या रे भाई? प्लीज अंडरस्टैंड। तो मैंने क्या कर दिया, अब तुम ऐसे प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी कि मैं बहुत ज्यादा अल्फा बन रहा हूं, बट एक हाइपोथेटिकल स्टोरी की तरह समझिए। एक बंदे ने क्या कर लिया, एक बंदे ने रूबिक को सॉल्व कर लिया, बड़ा मजा आ गया, उसकी सेल्फी इमेज आई होगी बहुत बढ़िया, तो जगलिंग ट्राई कर लिया, ओहो तो बड़ा खुश हो गया, वाह कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है ना इन जनरल। हाँ ओके, फिर उसने क्या किया, और नानचा को भी ट्राई कर लिया, मार्शल आर्ट की थोड़ी थोड़ी महारत हासिल कर ली। ओके, तो इससे क्या होता जा रहा है, जैसे कि मैंने बताया, हर एक एक्सपीरियंस, हर एक एक्शन से कोई ना कोई न्यूरल नेटवर्क फायर हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है जब मैंने पहली बार रूबिक क्यूब सॉल्व कर लिया और मेरे अंदर से फीलिंग आई, ओ तो एक न्यूरल नेटवर्क जाके फायर हुआ, नहीं हुआ? हाँ अच्छा, अभी मैं जब मैंने नान चाकू भी चला लिए और वीडियो भी बना लिया और ठीक ठाक उसके ऊपर व्यू भी आ गए, तो अंदर से वही न्यूरल नेटवर्क जाके वापस फायर होगा, वाओ होगा कि नहीं होगा? ऐसे तीसरी बार भी करवा दिया मैंने, और फिर मैंने पियानो भी बजा दिया, तो अंदर से वो वाले नेटवर्क बार बार फायर हुए जा रहे हैं। तो भाई वो बार बार एक ही चीज को फायर करते रहोगे तो आसपास के न्यूरॉन्स को फायर करने की टेंडेंसी डेफिनेटली बढ़ेगी। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप बुरा 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 सोचते रहेंगे तो बुरा 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 होता रहेगा। अरे वो होता इसीलिए है क्योंकि आपके कर्म ऐसे हो जाते हैं ना। विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब क्या है? क्योंकि आपका जब विनाशकाल आता है, आपकी विपरीत बुद्धि आती है, तो आप ऐसा सोचते हैं, वैसा सोचने की वजह से आपके आसपास के न्यूरॉन्स ऑटोमेटिकली फायर होते हैं विनाशकाल वाले, और आप ऐसे एक्शन लेते हैं, ऐसी बातें कहते हैं ताकि सामने वाला आपको कुछ इस तरीके से बातें कहे, हाँ, या फिर आपके साथ ऐसी सर्कमस्टेंसेस या सिचुएशन आ जाए। विनाशकाली विपरीत बुद्धि का मतलब यही है। नहीं समझ में आई बात मेरे? सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, क्योंकि सक्सेस का जो न्यूरल नेटवर्क बन चुका है वो हमेशा बार बार चार्ज होता रहेगा। अरे क्या बताऊं तुम लोग को यार, कितनी बार चार्ज होता है। घर में गुस्से ही एक बार रूबिक क्यूब देख लेता हूं ना, चार्ज हो जाता है मेरा वो। तुम सोचो अंदर से इंसान कितना बढ़ जाता होगा। एंड दैट इज नॉट माय ईगो और एरोगेंस, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दैट इज नॉट माय ओवर कॉन्फिडेंस। पीपल फाइंड मी एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट। आई एम जस्ट बीइंग सेल्फ रिलायंट। मुझे खुद पे विश्वास है, मुझे पता है कि मेरी वीकनेस क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, और मुझे उनके ऊपर नाज है। लोगों को नहीं है ना, तभी तो पीपल फाइंड मी एरोगेंट और ओवर कॉन्फिडेंट। की अकड़ किस बात की है? अरे अकड़ किसी बात की नहीं है। आई एम जस्ट बीइंग नॉर्मल एंड ऑनेस्ट। मैं किसी चीज को छुपा नहीं रहा हूं। जिसको छुपाया तो मेरे बॉस ने, मेरे दोस्तों ने, और छुपाते हैं ऑल द फेलिंग रिलेशनशिप्स। They hide their insecurities, and in order to hide their insecurities, they say certain things, they do certain things which make their lives more miserable. Make sense? Okay, तो success builds confidence. भाई आ गया तो नवंबर 2016 चल रहा है ना, 14 आ गया, नवंबर 2014 आ गया। मेरे को लगा कि यार अभी पियानो मेरे को आ तो गया पकड़ में, अब उसको कहाँ लेके फिरूंगा। और वैसे कोई ग्लैमर नहीं है, कोई इसके अंदर ऑ फैक्टर नहीं उतना पियानो में। अरे मेरे को कोई पियानो से नहीं बनना, बीथोवन टाइप का गिटार विटार उठाते हैं। तो नवंबर 2014 अभी आया नहीं, 2 साल मुझे कंप्लीट नहीं हुए। आई थॉट लेट्स ट्राई माय हैंड्स ऑन गिटार। तो मैं बस उठा और दुकान पे चला गया। मैंने बोला सबसे सस्ता गिटार आप मुझे दे दो और ये ले लो पैसे। सबसे सस्ता गिटार क्यों? दैट वॉज माई कॉन्फिडेंस। अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट होता ना
तो बोले हाँ 10,000 गिटार हैं, और मेरे से काफ़ी करीबी मित्र हैं, फोटो में दिखाऊंगा, 10,000 गिटार लेकर आए हैं, 15,000 का लेकर आए हैं, सड़ रहा है सड़, उनके घर पे जाके मैंने उसको कपड़ा मारा है, मैंने उसकी स्ट्रिंग चेंज करी, प्लीज अंडरस्टैंड, एंड दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस एंड अनरीजनेबल डिजायर्स। आ रही बात समझ में? मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूं, आई एम अ सुपीरियर मैन, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, दुनिया में मैं ही सुपीरियर मैन हूं, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होगा। जबकि ऐसा नहीं है। अरे हजारों आए हजारों गए, गांधी जी आए, हिटलर आए, भगत सिंह आए, केजरीवाल आए, मोदी आए। मैं पॉलिटिकल ओपिनियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने कुछ, जिनका कुछ जज्बा था, एक मकसद था, वो पूरा करने की कम से कम चाह थी। ऐसे हजारों आए, जीसस, महात्मा गांधी, प्रोफेट मोहम्मद, गौतम बुद्धा, कितने लोगों का नाम गिनाऊं मैं, कितने लोगों का नाम गिनाऊं, आगे भी आएंगे, आज भी हैं, आज भी हैं। तो आई एम नॉट द ओनली सुपीरियर मैन, आई एम जस्ट अ सुपीरियर मैन, जो मेरा कॉन्फिडेंस है, और मेरे से तो सुपीरियर कोई है ही नहीं, ऐसा अगर मैं कहता तो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस होता, प्लीज अंडरस्टैंड, और एरोगेंस होता। आगे बात समझ में, सक्सेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। एनीवे, तो ये मैंने शूट किया है कुछ 6 महीने या 7 महीने उठाने के बाद। कितने लोगों ने दिखाई? 3 लोग। अपना साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा देखो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। भाई गुड इनफ। अब क्या है, सुनो मेरी बात सुनो, ये इंस्ट्रूमेंट तो अलग अलग हो गए, बट अगर किसी एक इंस्ट्रूमेंट को पकड़ लो, फॉर एग्जांपल गिटार को भी पकड़ लो ना, तो गिटार अपने आप में एक इंस्ट्रूमेंट तो है, बट उसके 50 सिर हैं रावण की तरह। ये एक सिर था, उसमें क्या था, आप कॉर्ड्स बजा रहे हैं और पीछे से रिदम आई और गा सकते हैं, बट देयर आर मल्टीपल वर्जन्स ऑफ गिटार। जैसे कि आप यू कैन गेट योर गिटार टू सिंग, हियर गिटार वाजंट सिंगिंग, आई वाज सिंगिंग, गिटार वाज एन अकम्पनीमेंट, साथ दे रहा था मेरा। हाँ, व्हाट इफ आई वांट माय गिटार टू सिंग, मैं चाहता हूँ गिटार से ट्यूनो ट्यूनो करके निकले। हाँ, तो यार ये तो मैं तुमको कैसे बताऊँ, काश तुम मेरे दिमाग में बैठ सकते और सोच सकते कि वो पहला मुकाम क्या था, पहला टाइम क्या था जब मैंने ये लीड ट्राई की थी, और ये आज का मोमेंट तो तुम देख ही सकते हो। काश मैं तुम्हें उसको एक्सपीरियंस करवा पाता। ये दिल के अंदर बस गई थी, मुझे एग्जैक्टली वो मोमेंट याद है कि ये कब से बसी हुई है। मुझे पता नहीं हाउ ओल्ड यू वर, शी इज़ माई सिस्टर बाय द वे, रियल सिस्टर। मुझे अच्छे से याद है कि मेरी मम्मी और एक मामा जी हुआ करते थे, वो मुझे बाजीगर दिखाने लेकर गए थे। वो बाजीगर स्टार्ट हो चुकी थी, हम जब घुसे थे ना तो उस टाइम पे ट्यून बज रही थी। छोटे बच्चे का यार न्यूरोप्लास्टिसिटी, छोटे बच्चे का ब्रेन होना ऐसा स्लेट स्लेट कहते तो स्लेट की तरह होता है। हाँ, जो आपस में लिख दो तो वो उसका मतलब यही तो होता है, वो खाली पड़े भाई, सब नंगे तार पड़े में, जैसे जिसको जोड़ना जोड़ दो और अपने आप जुड़ जाते हैं। वो कैसे जुड़ जाते हैं भाई, ये कोई ये नहीं बोलता, कोई ये नहीं बोलता, कोई नहीं सिखाता भाई, व्हाई शुड आई रेस्पेक्ट अ वुमेन। किसी ने, मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने, किसी टीचर ने, किसी किताब ने, ये नहीं किसी फिल्म ने, साला किसी टीवी ने, कोई न्यूज ने कभी ये नहीं सिखाया व्हाई शुड आई रेस्पेक्ट अ वुमेन, बट दे गिव मी 100 रीजंस टू डिसरेस्पेक्ट देम। हाँ, अब जो बच्चा बाहर जाके, जो आदमी बाहर जाके लड़की छेड़ता है, रेप करता है, वो उसकी गलती एक्चुअली एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, मेरी मां मेरे से बात सुनो तो नहीं है, वो गलती है समाज की।
उसको आपने खाली स्लेट पर आपको बनाया ही नहीं उसको. यू शुड हैव पुट कैरेक्टर इन हिम, इंटीग्रिटी इन हिम, ऑनेस्टी, वर्च्यूज बताने चाहिए थे. आपको बताना चाहिए था भैया लड़की हो या लड़का उनको रेस्पेक्ट करनी चाहिए. और मैन जो होते हैं फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, तो आपको चाटा मारने तो बंदे को थोड़ा मार भी सकते हो, बट लड़की को ऐसे टच नहीं करना है क्योंकि फिजिकली दे आर वीक. उसको ये समझाना है कि दिमाग से वो वीक नहीं है, दे आर एज स्मार्ट एज वी आर, बट फिजिकली दे आर वीक. तो दे आर सर्टेन रीजंस, there are certain reasons why you should behave, why you should treat women slightly differently. आ रही मेरी बात समझ में? there are certain reasons. तो ये बात कोई सिखाता नहीं है, कोई समझाता नहीं है. तो वो खाली स्लेट होती है. तो मेरे पास तो खाली स्लेट नहीं थी, बट स्टिल मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी का अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं. ये उन चीजों का एग्जांपल है कि 25-26 साल की उम्र में आते आते सब लोगों का सेट हो जाता है भाई. 26 साल तक आप कोई नई चीज एक्सप्लोर नहीं करते 26 साल के बाद, और वो तो नई चीज एक्सप्लोर करना तो बहुत दूर की बात है. क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आ जाता है, पता नहीं चलता क्या करना है. शादी करनी है कि गर्लफ्रेंड रखना है कि नौकरी करनी है कि बड़ी नौकरी करनी है कि यूएस जाना है कि नहीं जाना है, फर्दर स्टडीज करनी है कि नहीं करनी है, स्टार्टअप करना है कि नहीं करना है तो क्यों करना है. कोई क्लैरिटी नहीं है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है. जो चल रहा है होता जा रहा है और चलता जा रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट हैपेंड व्हेन आई रीयूज दिस आइडिया टू रीच दिस फार. ये वो वीडियो नहीं है, बट आ गया तो देख लो. किसी को पता ये सॉन्ग कौन सा है? बॉब मार्ले. इस पर मैं एक बात कह देना चाहता हूँ जो मैं काफ़ी महीनों सोच रहा था कि कभी तो मुझे मौका मिलेगा पब्लिक में शेयर करने का और मैं किसी ना किसी को बता पाऊँगा. आई स्टिल डोंट नो हाउ इंट्रीगिंग यू पीपल आर फाइंडिंग दिस होल थिंग, बट आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग दैट आई प्लेड मोर गिटार इन माई हेड देन आई डिड इन रियल. झूठ नहीं बोलूँगा यार, तुम लोगों को इतना पैसा लगा के मैंने यहाँ पर बुलाया, इतना दूर, झूठ बोलने के लिए नहीं बुलाया. ये भाई साहब इनको 5,000 और देने मुझे, ये ऐसा झूठी बात बोलने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी बात कहने के लिए नहीं. आई प्लेड मोर गिटार इन माई हेड देन आई डिड इन रियल. मुझे अभी भी कोई बोलेगा ना कि सिखा दे किसी को, मैं नहीं सिखा पाएगा. मेरे को नहीं पता कौन सी उंगली किधर लगानी है, मेरे को तो बस फील आती है. मतलब मुझे पता है कौन सी उंगली कहाँ लगानी है, बट मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि इस स्ट्रिंग के इस फ्रेट पर लगानी है, इसका ये नोट लगाना है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई बोलेगा इसका वो बना के दे दे टैब शीट, मैं नहीं बना पाऊंगा भाई, बिल्कुल नहीं बना पाऊंगा.
बस मुझे पता है कि बिना देखे वो उंगलियां कैसे चलानी है, क्योंकि जब व्हेन आई वाज प्लेइंग गिटार इन माय हेड, मैं देख थोड़ी ना रहा था, देखने की क्या जरूरत होता है भाई, ऐसे ही करके मैं तो गिटार बजा सकता हूं, क्योंकि मेरी उंगलियां तो चल रही है ना मेरी आंखों के सामने। हाँ, अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मेरे हाथ में मेरा गिटार तो है, मेरी उंगलियां तो चली, तो मुझे पता है ना मुझे थर्ड फिंगर कहाँ लगानी है, फर्स्ट फिंगर कहाँ लगानी है, तो दिमाग में चले जा रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो चले जा रहा है, और उस वजह से मेरी फिंगर्स जैसे चलनी चाहिए वो मुझे नजर आता जा रहा है, और उससे जो साउंड आनी चाहिए कॉरस्पॉन्डिंग वो मेरे दिमाग में बजे जा रही हैं, उनसे न्यूरॉन्स फायर हुए जा रहे हैं, प्लास्टिसिटी डेवलप हुए जा रही है, कनेक्शंस बने जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं सुबह शाम दिमाग में बजाऊंगा तो बजा लूंगा मैं, भाई फिजिकली भी आपको थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, बट वो सपोर्ट करेगा। अगर आपने 90% वो कर लिया, ओहो 90%, मैंने कितनी बड़ी बात कह दी, आज विश्व के सामने चली जाएगी ये बात। 90% अगर गिटार अगर हमने हेड में बजा लिया, 10% शाम को सामने बजा लिया, एंड यू आर डन। You can be as good guitarist as I am, in case you think so. अच्छा, इस पर ये मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं इसके, एमिनेम के रैप के। किसी ने देखा है क्या? आपने देखा है? छोटे छोटे देखा होगा वो भी, आज पूरा देखने को मिल जाएगा। बट वो रैप से पहले मैं कुछ कहानी बता देना चाहता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है। थोड़ी बायोग्राफी के बारे में बात हो जाए, आज आपको भी मालूम चल जाएगी मेरी बायोग्राफी। तो आई एम फ्रॉम अजमेर राजस्थान, स्मॉल टाउन, एंड आई वेंट टू दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय। आई नेवर वेंट टू एनी स्कूल, आई वेंट टू विद्यालय। और हमारी क्लासेस नहीं हुआ करती थी, वी यूज्ड टू हैव कक्षाएं, नो टीचर्स, ओनली अध्यापक गण, नेवर प्रिंसिपल, ओनली प्रधानाचार्य, विषय हुआ करते थे। और ये मैं कोई छोटी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग ऑफ 9th, 10th, 11th एंड 12th। 12वीं क्लास में हमारे अध्यापक हमको भौतिकी, रासायनिक शास्त्र और गणित पढ़ाने आते थे, और गणित के अंदर अवकलन समाकलन पढ़ाते थे। हाँ, परमाणु का भार हमसे पूछते थे, न्यूटन के नियमों के बारे में हमसे पूछते थे, तनाव बल पता लगवाते थे हमसे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारी अपब्रिंगिंग थी। इट वाज डीएवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय, और इट वाज सेमी गवर्नमेंट रिलीजन बेस्ड, डीएवी का है, आर्य समाज का स्कूल था, तो रिलीजन बेस्ड बॉयज स्कूल। तो आपने कभी, पहली बात तो 12वीं क्लास तक आपने किसी मेल फीमेल इंटरेक्शन, अपोजिट सेक्स का इंटरेक्शन होने दिया, और वैसे मेल मेल इंटरेक्शन पे भी कोई स्ट्रेस नहीं था, और इंग्लिश तो आपने कभी सीखी ही नहीं। बाय द टाइम यू कंप्लीटेड योर क्लास 12 इंग्लिश आपको कुछ नहीं आती। और ऐसे लोग आज भी, मेरे स्कूल का टॉपर, आपको क्या एग्जांपल दूंगा, ये वीडियो उसके पास से पहुंच जाएगा। अमित कुमार, आर यू लिसनिंग? प्लीज अंडरस्टैंड, अमित कुमार कौन है? 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में स्कूल टॉपर है। स्कूल तो छोटा मोटा स्कूल नहीं था, एक क्लास में हमारे 5-5 सेक्शन हुआ करते थे, और 100 की स्ट्रेंथ हुआ करती, तो बड़ा स्कूल था दयानंद उच्च माध्यमिक विद्यालय। 6ठी से लेकर 12वीं तक स्कूल टॉपर किसको बोलते हैं? क्लास टॉपर की, सेक्शन टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, स्कूल की टॉप मार दिया भाई साहब ने, स्कूल ही टॉप मार दिया। फिर उनके छोटे भाई साहब आए 3 साल पहले, जब तक अमित थोड़ा सीनियर हुआ और निकल गया, फिर उन भाई साहब ने भी 6ठी में टॉपर, 7वीं में, 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में, 11वीं में स्कूल ही टॉपर मारते जा रहे। इतने बॉन्ड लोग हैं, उनके टैलेंट का आपने क्या किया? आज वो अमेजन में, और अमेजन में या फिर एक्सपीडिया में, ऐसी कोई कंपनी में जॉब कर, पहले अमेजन में करता होगा गुड़गांव में। ही कैन नॉट स्पीक बेटर देन मी, ही कैन नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश बेटर देन मी। क्या कर दिया यार इतने टैलेंटेड आदमी का। ही कैन नॉट कम्युनिकेट प्रॉपरली, वो ठीक से चैट पर लिख भी नहीं सकता। हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो ये मेरी स्कूलिंग हुई। तो एंड आई वॉज नॉट वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट आई वॉज सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। अच्छा, मेरे इंट्रोवर्टनेस के बारे में बात नहीं हुआ, ये शायद कभी किसी को घर पे पता भी नहीं होगा, आज मैं कहने जा रहा हूँ। बेसिकली हमारा एक सिंगल फ्लोर का घर है, वहाँ से छत पे जाने के लिए एक सीढ़ी लगा देते हैं, तो वहाँ पर एक छोटा सा इलाका बन जाता है कमरे उमरे बनाने के लिए, स्टोर रूम बनाने के लिए। बात आ रही समझ में? अगर आप थोड़ा जीना चढ़ाते हैं, सीढ़ी बनाते हैं, वहाँ पे एक छोटा सा जगह बन जाती है। तो आई वॉज गिवन दैट बिकॉज आई वॉज इंट्रोवर्ट एंड शाय पर्सन, एंड आई नेवर वांटेड टू इंटरेक्ट विद एनीवन, नो सिस्टर, नो मदर, कोई किसी से इंटरेक्ट नहीं करना, कोई गली में कोई क्रिकेट नहीं खेलना। आज की तारीख में आई स्टिल डू नॉट हैव अ सिंगल फ्रेंड इन माई होम टाउन। इतना शाय मेरे घर से, उस कमरे से मेरे मेन गेट की खिड़की नजर आती थी, जहां से whenever I used to have a visitor, I could see that I am going to have a visitor, and I used to make sure I do not step down because नमस्ते करना पड़ेगा ना। वो बोलेगा बच्चे कैसे हो, क्या चल रहा है? अबे क्या मतलब है तो क्या चल रहा है, मैं क्यों बताऊं? तू अपनी जिंदगी, माइंड योर ओन बिजनेस। आई वांट टू माइंड माय ओन बिजनेस, एंड माय बिजनेस वाज जस्ट बाय माय सेल्फ। और ऐसा नहीं मैं कोई बहुत बड़ी रिसर्च में लगा हुआ था, और ऐसा नहीं मैं स्कूल टॉप कर रहा था। आई वाज जस्ट शाय एंड इंट्रोवर्ट, नेवर वांटेड टू टॉक टू एनीवन।
कोई मतलब नहीं था। आई हैड नो पर्पस इन माई लाइफ, नो क्लू इन माई लाइफ, क्या करना है क्यों नहीं करना है। और देन आई प्रिपेयर्ड फॉर IIT JEE। अब जिंदगी में एक मकसद मिल गया था कि IIT करना है, और मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन कभी नहीं था भाई, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कभी अपोजिट सेक्स का डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा, कभी कोई टीवी का, मूवी का, कोई फ्रेंड्स का, क्रिकेट का, गेमिंग का, मैगजीन का, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहा। जिंदगी में पहला मकसद मिल गया कि IIT JEE करना है, तो भैया फिर मैंने बेस्ट लगा दिया और फिर मैं IIT में चला गया। और उससे मैं कोई स्मार्ट वगैरह, इंटेलिजेंट वगैरह प्रूव नहीं हो गया। और मुझे बहुत चुभती है बातें जब मेरा कोई स्टूडेंट मुझसे रैंक पूछता है, बिकॉज इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रैंक गाइज। रैंक के आते ही तुम लोग मेरे को आइडियलाइज कर लेते हो दैट ही इज अ स्मार्ट, इंटेलिजेंट काइंड ऑफ पर्सन, ही इज एन IITian, टिपिकल IITian। वैसा नहीं है। इट वॉज अ मैटर ऑफ माई हार्ड वर्क, माई सिंसियरिटी, नॉट माई स्मार्टनेस। मैं स्मार्ट आदमी नहीं है रे, मैं स्मार्ट आदमी नहीं हूं, मैं हार्ड वर्क करूं, मैं जान लगा दूंगा। मैं बहुत प्रेरित हूं बड़े बड़े लोगों से, दशरथ मांझी से बहुत प्रेरित हूं। मेरे को बहुत रोना आया था जब मैंने उसकी फिल्म देखी थी। अरे एक आदमी साला पहाड़ कैसे तोड़ देता यार, पहाड़ कैसे तोड़ दिया, व्हाट द फक, पहाड़ तोड़ दिया साले ने यार। यहां पे लोग में छोटी छोटी इनसिक्योरिटी छुपा रहे हैं, दूसरे के वो जिंदगी के अंदर जहर घोल रहे हैं अपनी इनसिक्योरिटी बचाने के लिए। साला जिंदगी में कोई एक्सेल नहीं करना चाहता है, कोई सेल्फ रिलायंस नहीं बनना चाहता है, लोगों को पेन मारना है, फॉल्स वैलिडेशन लेना है, गंदे गंदे सोशल नॉर्म्स बनाने हैं, लोगों को एनस्लेव करना है। साला अपनी जिंदगी का ठेका नहीं लेना है, दूसरे को नीचे खींचने का ठेका लेना है, मीडियोक्रिटी स्प्रेड करने का ठेका लेना है। नोबडी वांट्स टू बी सुपीरियर इन हिज ओन लाइफ। क्या चल क्या रहा है? तो आई वेंट टू IIT। बड़ी खुशी की बात है भाई, सब लोग हैप्पी थे, आई वाज आल्सो हैप्पी कि भाई सेट हो गई लाइफ। तो बट अंदर जाके पता चला कि यार सभी IITian है, प्लीज अंडरस्टैंड। तो डबल डिजिट के रैंकर अगल बगल खाना खाना कोई बड़ी बात नहीं है, सिंगल डिजिट का रैंकर AIR 7 ऐसा टावल लपेट के नंगा घूम रहा है, बाल्टी लेके जा रहा है कॉरिडोर, कोई बड़ी बात नहीं है। व्हाट्स अ बिग डील, एवरीवन वाज एन IITian। तो वो नॉर्मलाइज हो गया। और अगर मैं बाहर भी आऊंगा तो भी क्या, IITian है तो क्या भाई अकेडमिकली स्मार्ट है, आपकी लाइफ सेट हो गई मॉनिटरी टर्म्स में, बट इज दैट इट? पैसे कमा लेना, अच्छी डिग्री लेना काफी है क्या? जिंदगी में एक ही चीज चाहिए होती है, वो नहीं था। और वो किसी के पास मैंने देखा कि नहीं है लोगों के पास, कैरेक्टर। मैं कौन हूं, क्या चाहता हूं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, कुछ नहीं पता, एकदम क्लूलेस। कुछ लोगों को होगा, तो मेरे पास कुछ नहीं था। तो इंग्लिश का प्रॉब्लम सबसे पहले आया। भाई सारे लेक्चर्स इंग्लिश में ही होते थे, और IIT के अंदर तो ऐसे स्टड प्रॉफ होते थे, ऐसे स्टड मेंटेन, नेवर हिंदी का एक शब्द नहीं निकालते थे, पूरा इंग्लिश में सब कुछ A to Z। ये तो फर्स्ट लेक्चर आई वेंट टू IIT बॉम्बे, इट स्टार्टेड विद गुड मॉर्निंग, एंडेड विद थैंक्स एंड ओवर। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो आई थॉट कि ये कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज पहला लेक्चर से जाएगा, दूसरा लेक्चर से जाएगा, पूरा सेमेस्टर से जाएगा। और एक्चुअली ऐसा गया भी। मैं सिंसियर अच्छा खासा स्टूडेंट, जिंदगी में कभी अटेंडेंस मिस नहीं किया, स्कूल के अंदर कभी अटेंडेंस मिस नहीं किया, कभी साला फेल नहीं हुआ। एंड आई फेल्ड इन माय फर्स्ट सेमेस्टर। ये तो बिल्कुल झूठ बात नहीं है, ये तो मैं ट्रांसक्रिप्ट लगा दूंगा। आई फेल्ड इन फर्स्ट सेमेस्टर, नॉन टेक्निकल एग्जाम, HS 101 इकोनॉमिक्स। साला इकोनॉमिक्स में क्या है, डिमांड सप्लाई कर्व वही तो पढ़ने होते हैं, नहीं आएंगे कम नंबर आ जाएंगे, फेल कैसा हो जाएगा बे? डू यू अंडरस्टैंड? एक IITian एक फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपने एक छोटे से HS 101 इकोनॉमिक्स के अंदर फेल हो गया। इसका मतलब क्या, कारण क्या है? क्या कारण है भाई साहब पंजिता? क्या कारण है? अरे सारी क्वालिटी क्या हो गई? कोई भी क्वालिटी नहीं थी यार। वो IITian में कोई क्वालिटी है क्या? कौन सी बड़ी बात है, अपने एकेडमिकली एक्सेल कर लिया तो उसके बाद क्या? अंदर का कुछ ईगो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, कोई सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, अंदर आपको पता होना चाहिए कि मैं ये हूं और मैं ये कर सकता हूं। आ रही बात समझ में? वो कोई था नहीं। एंड आई वाज सो इंट्रोवर्ट। भाई किसी से जाके कोई बात करने का मेरे को कुछ हुआ ही नहीं, किससे बात करूं, कौन मुझसे बात करेगा। इट वाज सो डिफिकल्ट। हमारे हॉस्टल के अंदर क्या है कि 300-400 लोगों का हॉस्टल हुआ करता था, और किसी को मिलने आना होता था ना हॉस्टल में, और उसका रूम नंबर बुलाता था मेन गेट से। PA सिस्टम होता था, पर्सनल अनाउंसमेंट सिस्टम, और बोलते जैसे किसी को बुलाना है, मेरे रूममेट का नाम था सौरभ दुबे, सौरभ दुबे से किसी को मिलना है तो वो क्या बोलता था आके, सौरभ दुबे कम टू PA, सौरभ दुबे कम टू PA, मतलब सौरभ दुबे रूम कम PA पर आ जाओ, मिलना है। आ रही बात समझ में? तो एक दिन मुझे लगा, आप टाइम देख रहे हैं, आपको जल्दी हो रही है, आप जा सकते हैं। अच्छा, तो एक दिन मुझे लगा दिन में सोते वक्त कि यार मेरा नाम पुकारा गया है, हितेश शाक्य कम टू PA। मैंने सौरभ को बोला यार कोई मुझे बुला रहा है, तो उसने मेरे को बोला भाई तेरे को कौन बुलाएगा, नो वन नोज यू इन द कैंपस।
एंड आई फेल्ट सो बैड, और मुझे बोला कि तू सो जा, तुझे कोई नहीं बुलाएगा, एंड इट वाज अ फैक्ट, मुझे कोई बुला नहीं सकता था क्योंकि मुझे जानता ही नहीं था, क्योंकि मैं किसी को जानता ही नहीं था, क्योंकि किसी ने मुझसे बात नहीं की, क्योंकि मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि मुझे बात करना नहीं आता था, मुझे इतनी शर्म आती थी, एंड आई वाज सो सोशली डम, सोशली फकिंग डम। 4 लोग बात कर रहे हैं, मुझे उनका चुटकुला समझ में नहीं आ रहा है, एंड आई एम फीलिंग दैट दे आर लाफिंग एट मी। प्लीज अंडरस्टैंड, and you may not buy it, but you may think that I'm bragging and I'm lying, but this is the fact. यहां पर मैंने फिर से बोल रहा हूं, झूठ बोलने के लिए, झूठ बोलने नहीं बुलाया है, it was a fact. 4 people I'm surrounded by, they're talking about something, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, and they're laughing at something. Social joke छोटे मोटे भी समझ में नहीं आते थे, तो it took me a lot of years, a lot of effort to take control of my shyness, to take control of my English, to take control of my interaction skills, social interaction, बस social interaction उसका स्किल नहीं जोड़ूंगा, क्योंकि इन भाई साहब से बात करने के लिए स्किल क्या चाहिए, इसमें क्या स्किल चाहिए, तो 4 लोगों को नीचे आके बोलने के लिए कौन सा स्किल चाहिए, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ स्किल, इट्स अ नॉर्मल चीज़, वो किसी ने डाली नहीं, बट उसके लिए मैं जिम्मेदार किसी को नहीं ठहराऊंगा। तो इंग्लिश पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, इस पर मैंने पूरा रिपोर्ट लिखा है, पूरा बहुत बड़ी से मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखी है, किसी को डिटेल में जानना तो हम आगे भी बात कर लेंगे, बट प्रेजेंटेशन खत्म करना ज़रूरी है। तो इंग्लिश पर जो मैंने फाइट मारी थी, वो फर्स्ट ईयर में सारे के सारे इंग्लिश सॉन्ग्स जो आसपास चला करते थे वो मैंने पता लगा लिए थे, मतलब सुन के पता लगा लिए थे, पूछ के नहीं पता लगा लिए थे, बिकॉज पूछूँ किससे, मेरे अंदर तो इतना भी दम नहीं किससे पूछ लूँ कि कोई इंग्लिश सॉन्ग बता दे, तो पता चल गया था, तो फिर उसमें से कुछ मुझे पसंद आ गए थे, तो मैंने उनको रटना स्टार्ट कर दिया। क्यों ये सब यार मैंने खुद ही सोचा कि कैसे करना है, क्या करना है, रटना इसलिए शुरू कर दिया बिकॉज इंग्लिश बोलने की आपकी ज़ुबान को आदत होनी चाहिए। अगर आप प्रकांड पंडित हो ना इंग्लिश के अंदर और ज़ुबान को आदत नहीं है, आप नहीं बोल पाओगे। विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, केजरीवाल साहब का अंदर नहीं है वो चीज़, वो अच्छे से IAS आदमी है, कर लेगा, बट मैंने कई बार नोटिस किया ही जस्ट कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हैव यू एवर नोटिस दैट? कभी कर लेना, ऐसे बहुत सारे लोग होते बोल नहीं पाते। कारण क्या है? ज़ुबान को आदत नहीं है, या डाली नहीं है, या प्रैक्टिस नहीं की है, या डेलिबरेटली बोलने की कोशिश नहीं की है, वो उसके पीछे तो हज़ारों लाइन लगी होती कारणों की। तो मैंने गाना इंग्लिश का ठीक समझा, उसमें से एक गाना मैं अभी गाने वाला हूँ, और उसके बाद तो फिर लाइफ ही सेट हो गई। उसके बाद मैंने काफ़ी सारी मूवीज़ देखना स्टार्ट किया, बट मूवीज़ के डायलॉग भी समझ में नहीं आते थे, बिकॉज इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आपकी ज़ुबान को आदत होनी चाहिए अटर करने की, आपके कानों को आदत होनी चाहिए सुनने की। डायलॉग समझ में नहीं आते भैया, डायलॉग समझ में नहीं आते काफ़ी लोगों के, जेम्स बॉन्ड के डायलॉग समझ में नहीं आते, गॉडफादर के डायलॉग समझ में नहीं आते, कुछ लोगों को आपके बैटमैन के डायलॉग समझ में नहीं आते, स्पाइडरमैन के डायलॉग समझ में नहीं आते। तो वो नीचे आता ना लिखा हुआ क्या, वो मेरे को नहीं पता था। मेरे को पता था कि डायलॉग तो आते नहीं लिखे हुए, बट उसको क्या कहते हैं वो नहीं पता था मेरे को। अब पूछेगा किससे पूछेगा भाई, पता ही नहीं है। अब तुम सब मेरे दोस्त लोग हैं तो पूरी और इनफॉर्मल बात कह देता हूं मैं। फिर हेरा फेरी कब आई थी? 6, 7 या 8 के आसपास आई थी, 7 या 8 के आसपास। और तब तक मैं 2nd या 3rd ईयर में था अपने कॉलेज के। तब तक मेरे को नहीं पता था कि ये मूवी के डायलॉग्स को समझने के लिए जो नीचे लिखा हुआ था उसको क्या कहते हैं। फिर हेरा फेरी में एक सीन है, 20 लाख दे ताले तू मिली नतल तलता है, 20 लाख दे। याद नहीं आ रहा किसी को सीन? वो याद आएगा तभी बात पकड़ में आएगी। तो तुनील तेती क्या बोलता उसको, आप दो तोल रहे हैं वो तमन नहीं आ रहा है, त्यूती नीचे तब टाइटल भी नहीं है। और मेरे को लगा भाई साहब ये कुछ सबटाइटल वो फाइल दिखती है, साला मूवी के साथ में कुछ दिखता है साला। आज तक से मूवी डाउनलोड किया, कभी सबटाइटल डाउनलोड नहीं किया, ये वही है साला, भी पता करते चल कैसे। तो वो सब इंतजाम हो गया। तो उससे फिर मैंने बड़ी बढ़िया फिल्में देखी, सबको समझ के, इट डजंट मैटर हु वी आर, व्हाट मैटर्स इज आवर प्लान। और ऐसे डायलॉग्स मैंने रट लिए भाई, इतना सही लगता था। हाँ, फॉरेस्ट गम को मैंने सबटाइटल लगा के इतनी बार देखा है, मजा आ गया। हाँ, I stupid something, stupid is as stupid does। तो कितने सारे डायलॉग मैंने याद कर लिए। मुझे मूवीज के हीरोज के बारे में पता चला। अबे यार 2nd 3rd ईयर में जाकर आप बताओगे, 2nd 3rd ईयर इंजीनियरिंग में आप जाके बताओगे कि हॉलीवुड होता है और हॉलीवुड के अंदर बड़े स्टार होते हैं। टॉम हैंक्स नाम का स्टार एक बड़ा, ये आपको 2nd में जाके बताओगे। दिस इज कॉल्ड अपब्रिंगिंग एंड पेरेंटिंग
एंड एजुकेशन, ये सेकंड थर्ड में जाके बताओगे कि टॉम हैंक्स नाम का बंदा है, उसकी और भी फिल्में हैं। ये आप बताओगे कि बैटमैन है इसका, और क्रिस्टोफर नोलन करके एक आदमी है, वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाता है। ये सारी बातें कैसे, क्या अब बताओगे जाके? अब बताओगे कि मेटालिका नाम की चीज भी सुनना होता है, एमिनेम नाम का एक आदमी है, उसके गाने बहुत फास्ट होते हैं, उनको भी सुनना होता है। ये कौन बताएगा? कोई नहीं बताया साला। I figured out everything exclusively on my own. I figured out exclusively on my own. Every single thing. और इसी बात का एरोगेंस है मुझे, और आपको भी होना चाहिए। तो एक गाना हो जाए इसी बात पे। जब सब लोगों ने सुना ही नहीं तो मैं पुराना गाना लगा देता हूँ। वैसे मैं एक नया गाना ही प्रैक्टिस कर रहा था, आज छोड़ दीजिए। हेलो 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 हेलो। You ever love somebody so much you can barely breathe when you with them you meet, and neither one of you even know what hit them, got them warm, fuzzy feeling, yet them chills is to get him. Now you getting fucking sick of looking at him. You so you never hear them, never do nothing to hurt them. Now you never reach a space, beaming man, I'm in your words when you spit him. You push, pull each other's hair, scratch, claw, hit him, throw him down, pin him. So lost in the moment when you're in them is the face that's the culprit, controls you both. So they say it's best to go your separate ways. Guess that they don't know your cast today. That was yesterday. Yesterday is over, it's a different day. Sounded broken, records playing over, but you promised her. Next time you show restraint, you don't get another chance. Life is only the door game, but you'll lie again. Now you get to watch a leave of the window gate. That's why they call it window pane. Hello. Hello, hello, hello. Now we know we said things, did things that we didn't mean, and we fall back into the same patterns, same routine, but your temper just as bad as mine is. The same as me, when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back. It wasn't you, baby, it was me. Maybe your relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado hits a volcano. All I know is I love you too much to walk away though. Come inside, pick up the bags of the sidewalk. Don't you hear sincerity in my voice when I talk? Told you this is my fault. Look me in the eyeball. Next time I pistol in my face at the drywall. Next time there won't be no next time. I apologize, even though I know it's lies. I'm tired of the games. I just wanna back. I know I'm alive. If she ever tries to fucking leave again, I'ma tie her to the bed and set this house on fire. So this was another demonstration. सुपर साइको की ताली नहीं आई इसके अंदर। नहीं, मैं इस पर भी बात कर सकता हूँ। मतलब आई सी इश्यूज इन एवरीथिंग।